सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक दो कलाकार के अंतर्गत पाठ के जो मौलिक बातें थीं उससे आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत जो मूल बात है उन संदर्भों की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि चित्रा जब स्टेशन पहुंचती है तो अरुणा वहां पर नहीं है। उसकी सरसरी नजरें अनवरत हमेशा उसे खोजती रही, लेकिन वह वहां नहीं मिली। बात बिल्कुल स्पष्ट है। ट्रेन जाने के पश्चात भी उसके मन में एक अवसाद रही होगी कि वह मेरे साथ आने के क्रम में नहीं आई। यहाँ पर यह बात बिल्कुल प्रमाणित हो जाता है कि अरुणा जहाँ गई है उसका एक सामाजिक दायित्व है। उस सामाजिक दायित्व और उत्तरदायित्व के कारण वह उस कार्य में संलग्न हो गई, जिस कार्य को चित्ता ने सिर्फ चित्र बनाकर अपने काम के बोझ से निवृत्त हो गई। स्पष्ट है दोनों के जो दायित्व हैं, सामाजिक दायित्व हैं, अपने अपने क्षेत्र में दोनों रमे हुए हैं, जमे हुए हैं। आज इन्हीं संदर्भों की चर्चा हम आगे करेंगे। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उनके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और दो अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। वास्तव में जब वह विदेश पहुंचती है तो उसने जिस लगन से, परिश्रम से, मेहनत से अपने क्षेत्र में कार्य की, उससे उसकी प्रतिष्ठा, उसका आदर्श, उसकी महिमा मंडन निश्चित रूप से और अधिक विस्तृत हो गई। और विशेषकर उस चित्र के द्वारा जिसमें भिखारिन और दो अनाथ बच्चों के चित्र थे, उसमें एक प्रकार की जो चित्र से मुख होकर के भी जो भाव, भंगिमा और जिन बातों को वह स्थापित करना चाहती थी, जिस बातों को वह कहना चाहती थी, पूर्ण रूप से रेखांकित होती थी। स्वाभाविक है इस प्रकार के चित्र बड़े दुर्लभ होते हैं और जो चित्र बनाने वाला व्यक्ति है उस चित्र को इस प्रकार से मूल्यांकन करता है कि मुख होने के पश्चात भी, निर्जीव होने के पश्चात भी, मुख होकर के भी अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को, अपनी अनुभूति को, अपनी संवेदना को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करे। और यह चित्र इन सारी उपर्युक्त तथ्यों और बातों को प्रमाणित करने के लिए काफी था, जिसका सद परिणाम यह हुआ कि समाचार पत्रों में इस चित्र की प्रशंसा के लिए अनेक कॉलम लिखे गए, कॉलम के कॉलम भर गए। इनके चित्र के साथ साथ चित्र के क्षेत्र में चित्रा का जो आदर्श स्थापित हुआ, निश्चित रूप से यह एक बहुत ही विशिष्ट उपलब्धि थी। परिणाम स्वरूप वह शोहरत की सबसे ऊंची सोपान पर जाकर के बैठ गई। उसका एक दुष्परिणाम यह भी रहा कि जो कुछ पिछला था लगभग वह सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उनका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था
उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। स्वाभाविक रूप से बहुत दिनों के उपरांत दोनों के बीच में जो पत्राचार होता था लगभग वो भी खत्म हो गए, वो भी बंद हो गए और अब दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग हो गए। इसके पश्चात उन दोनों को साल भर से यह भी मालूम नहीं कि कौन कहाँ है, कैसे है, किस रूप में है। लेकिन इसके पश्चात भी चित्रा उस चित्र प्रदर्शनी में अपनी प्रतियोगिता को स्थापित कर करके अनेक सम्मान से, पुरस्कार से नवाजी जा चुकी, सम्मानित हो चुकी। लोग उस चित्र को देख करके भी बहुत आश्चर्यचकित होते। पता नहीं उस चित्र में कौन सी ऐसी संवेदना भरी पड़ी हुई थी जो व्यक्ति देखता उसे देखते ही रह जाता। इसका सद परिणाम यह हुआ कि उसकी प्रशंसा, उसकी आदर्श चित्रकला के क्षेत्र में कम से कम पूर्ण रूप से स्थापित हो गई, यशस्वी बन गई और आदर्श के उस मुकाम तक पहुंच गई जहां पर शायद कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं। स्वाभाविक है, चित्रा अपने लगन से, मेहनत से, परिश्रम से और अपने उत्तरदायित्व को जिस प्रकार से निर्वहन की, यथार्थ भाव से जिस चीज को उसने प्राप्त किया, यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट, विस्तृत और सबसे श्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक थी। इसके पश्चात समय बीतता गया। 3 साल के अंतराल के पश्चात वह भारत लौटी। उसका जो स्वागत हुआ, उसकी जो भव्यता की चमक जो थी, स्वागत में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता था। अखबारों में उनकी कला पर अनेक जीवन पर लेख छपे। स्वाभाविक है, आज वह समाचार पत्र के या अन्य प्रकार के लोगों के बीच पहचान की मोहताज बिल्कुल नहीं है। वह आज चिर परिचित एक ऐसे चित्रकारी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल की है जिसका स्वरूप निश्चित रूप से उत्कृष्टता का द्योतक है। अखबार वालों के लिए और समाचार पत्रों के लिए निश्चित रूप से उसके जीवन के दर्शन को भी बड़ी विशिष्टता के साथ लोगों के सामने रेखांकित किया, पेश किया, जिसे उसकी मान, सम्मान, आदर और प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ती चली गई। पिता अपने इकलौती बिटिया के इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। स्वाभाविक है, अगर कोई माता पिता इस प्रकार की पुत्र की उपलब्धि को देख करके प्रशंसित हो तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह अपने पिता की, जैसा कि हम लोग उपयुक्त पंक्तियों में पढ़ चुके हैं, कि इकलौती बेटी है और इकलौती बेटी को जिस सम्मान के साथ, जिस आशा उम्मीद के साथ पाला पोसा गया, शिक्षा दीक्षा दी गई, जिस प्रकार से उसके किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज की कोई कमी को महसूस होने नहीं दिया गया, वह उसी रूप में अपने पिता को संपूर्ण सम्मान प्रदान करते हुए अन्य प्रकार के यश और कृति को भी अर्पित करती है। इस पर पिता भी स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें ऐसा गर्व होता है कि यह बेटी मेरी विशिष्टता को, मेरे सम्मान को, मेरे आदर्श को स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी। स्वाभाविक है, बहुत प्रसन्न होना लाजमी भी है। पिता के द्वारा, माता के द्वारा ऐसे संतानों के प्रति जो आस्था, उम्मीद और जो उत्कृष्टता का भाव है, वह सम्मान के रूप में हमेशा अनवरत व्यक्त होता है। कोई भी माता पिता इस प्रकार के संतानों से स्वाभाविक रूप से प्रसन्नचित होते हैं, वे खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। उनके पिता भी इस इकलौती बेटी के इस प्रकार के सम्मान को देखकर, सम्मानित होते देखकर वे प्रशंसा से प्रसन्नचित होते हैं। वे अपने इस प्रकार के सदकर्मों के प्रति आदर सम्मान प्राप्त करने के पश्चात और अधिक स्वयं सम्मानित होते हैं। इसके पश्चात दिल्ली में उनके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन के लिए चित्रा को बुलाया गया। आज 3 साल के पश्चात जब वह दिल्ली लौटती है, भारत लौटती है, तो उसके चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई।
ऐसी चित्र जिसमें बड़े मेहनत से, परिश्रम से, यत्न से, बौद्धिक क्षमता से वह अपने चित्रों को बनाई थी। स्वाभाविक रूप से उस चित्र की प्रदर्शनी को प्रदर्शित करने के जो नियम कानून थे उसके तहत उस प्रदर्शनी के जो आयोजन था और उस आयोजन में जो उद्घाटन करने का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के लिए किसी और को नहीं बल्कि स्वयं उस श्रेष्ठ उत्कृष्ट चित्रकार, चित्रकारी में दक्षता, उस कला में निपुण चित्रा को ही आमंत्रित किया गया। यह बड़े गर्व की बात है। अपने चित्रों की प्रदर्शनी हो, लोगों के द्वारा चित्रों के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया हो और उसमें उस प्रदर्शनी का उद्घाटन हेतु उसी चित्रकार को बुलाया जाए और उसे यह सम्मान प्राप्त हो, तो इससे विशिष्ट बात और क्या हो सकती है। वास्तव में वह वहां आती है और उसका उद्घाटन करती है। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्ता भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। बहुत दिनों के पश्चात उससे प्रदर्शनी के आयोजन में, चित्र प्रदर्शनी के आयोजन में एकाएक उसकी नजर अपने चिर परिचित अगाध प्रेम सम्मान रखने और देने वाली अरुणा से पड़ गई। वह उन सारी मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए रूणी कह करके दौड़ती हुई भीड़ की उपस्थिति को भूलकर आकर के उसे गले लगाती है, उसे लिपट जाती है और उन दिनों की तत्कालीन जो समय इन्होंने हॉस्टल में बिताए थे उन सारी समग्र स्वरूपों की याद करते हुए और आत्मिक रूप से मित्रता के भाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने लगती है। यह एक उत्कृष्ट, विविध और सबसे आदर्श स्वरूप है मित्र के प्रति मित्र के इस प्रकार के सम्मान को देकर। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः पाठ को नियमित किया जाएगा। आपको धन्यवाद।